Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. As you know that we have completed the explanation and the exercises, few exercises of lesson number 11, transportation in plants and animals. Today I am going to explain you the answers of long answer questions which is the exercise G. So let's continue with the class. The first question is, what are the different components of blood? Mention the functions of each. हमने ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो हमें बतानी है क्या है ब्लड के कंपोनेंट्स, एंड वी हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट. सो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, देयर आर 4 कंपोनेंट्स: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. So the function of first red blood cell is it contains the hemoglobin. इसमें मैंने बताया था ना RBCs में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है which gives red color to the blood. ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में है इन्वॉल्व होती है, उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है. बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट ट्रैवल ऑन इट्स ओन, it attaches with the hemoglobin, and with hemoglobin it gets transported inside the body. So the function of RBC is it contains hemoglobin which gives red color to the blood, and it helps in transport of oxygen within the body. The second is WBCs, that is white blood cells. White blood cells का क्या function था? White blood cells kills the germs that enters inside our body. हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं या हम ब्रीथ करते हैं तो एयर में या फूड में कुछ जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. तो WBCs का क्या काम है? उन जर्म्स को किल करना, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स फ्रॉम द डिसीजेस. और इस तरीके से जर्म्स को किल करके WBCs हमें डिसीजेस से प्रिवेंट कर रहे हैं. So it gives protection from the diseases. Third component is platelets. Platelets का बहुत ही important function है which is the blood clotting. Blood clotting मैंने आपको पहले भी explain किया है. Blood clotting means जब आपके इंजरी हो जाती है तो at the time of injury the blood comes out from it, उसमें से blood आता है, but after some time it gets stopped. क्यों स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ हार्ड कवरिंग. हार्ड कवरिंग बना लेता है और वहाँ पे क्लॉट मीन्स जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे. अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे ब्लड में तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी एंड द ब्लड विल कॉन्टिन्यूसली फ्लो फ्रॉम द इंजरी, फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, एंड इट विल नॉट गेट स्टॉप. तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी. Fourth is plasma. Plasma is the fluid component of the blood. Blood जो fluid है कैसा होता है? Liquid होता है ना blood. तो it is fluid because the presence of the plasma. Plasma की वजह से ही जो blood का liquid part है वो plasma है, और बाकी के जो other components है blood के, ये RBCs, WBCs, platelets, ये इस plasma में ही float करते हैं, means उसी में ही scattered रहते हैं. So plasma, it is the fluid component of blood in which all the blood cells remain scattered. सारे blood cells उसमें scattered रहते हैं. Now the second question is same as the fifth question. Second question में आपको क्या करना है? Draw a diagram of excretory system and label the following. Excretory system का diagram बना के आपको किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को लेबल करना है. और फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको यही करना है. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम दिया है और उसमें 1 2 3 4 दिया है जिसको आपको लेबल करना है. तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेंगे, या सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, फिफ्थ छोड़ दीजिए. दो बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है. आप कोई भी क्वेश्चन करें आपको वो डायग्राम और लेबलिंग तो दोनों में सेम ही करना है. So I have left the second question. Now coming to the third question. Sorry, I have written here the wrong option. यहाँ पर आप ये second की जगह इसको third कर लीजिए. It is answer number 3. So the question number 3 is write the importance of transport
ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रांसपिरेशन पहले हमने पढ़ा था, क्या है ट्रांसपिरेशन? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। लीव से जो वाटर लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और उसके हमने फंक्शंस भी पढ़े थे कि वो प्लांट्स के लिए क्यों यूजफुल है। सो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट्स इन टू वेज में ये प्लांट्स को हेल्प करता है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि जब वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है तो प्लांट जो है वो कूल हो जाता है। ओके। सेकेंड, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल सो दैट वाटर कैन पुल अपवर्ड्स इन टॉल ट्रीज। ये मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपिरेशन से जब वाटर लॉस्ट हो रहा है तो लीव से वाटर लॉस्ट हुआ और फिर क्या होता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो उधर से ऊपर से प्लांट में लीव से वाटर लॉस्ट होता जाएगा और रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती जाएंगी। तो इस तरीके से वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ऊपर से लॉस्ट होता जाता है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ता जाता है, जिससे हायर प्लांट्स तक वाटर अवेलेबल होता है। और ये किसकी वजह से है? ट्रांसपिरेशन की वजह से। Now the fourth question is describe the internal structure of human heart. Human heart का आपको internal structure describe करना है। So the human heart consists of 4 chambers. 4 chambers होते हैं human heart में, 2 upper chambers and 2 lower chambers. The upper 2 chambers are called the atria. ऊपर के जो 2 chambers होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर वाले chambers they are called the atria and the lower 2 chambers are called the ventricles. नीचे के 2 chambers होते हैं उनको ventricles कहते हैं। The left and right side of the heart is separated by a partition called septum. जो राइट और लेफ्ट साइड है हार्ट का वो दोनों सेपरेट होता है, पार्टीशन होता है बीच में राइट साइड और लेफ्ट साइड के। तो जो पार्टीशन है बीच में उसको हम कहते हैं सेप्टम। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। You have to draw the diagram of heart in this question. बुक में जो हार्ट का डायग्राम है वो प्रॉपरली कलरफुल ड्रॉ करेंगे, प्रॉपरली जैसे बुक में दिया है विद एरोज, वेल लेबल्ड डायग्राम, सुंदर सा सबकी कॉपीज में ड्रॉ होना चाहिए। Now coming to the fifth question. Fifth question is label the following diagram. डायग्राम गिवन है आपको बुक में, उसको लेबल करना है। उसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट्स दिए हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें जैसे बुक में लिखा हुआ है 1, तो 1 के आगे आप किडनी लिखेंगे। जो 1 है वो क्या है? किडनी है। जहां पर सेकंड लिखा है 2 पाइप्स है उसको क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। थर्ड जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ इज यूरेथ्रा। एंड अगेन यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। तो यहाँ लॉन्ग आंसर्स में 2 डायग्राम्स आपको बनाने हैं, एक ह्यूमन हार्ट का एंड एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बहुत अच्छे से सुंदर डायग्राम्स होने चाहिए एंड डू दिस एक्सरसाइज इन द कॉपी। नाउ लेट्स डिस्कस द हॉट्स क्वेश्चंस एंड द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। हॉट्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ ऑल द प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में से सारी प्लेटलेट्स रिमूव हो जाएगी तो फिर क्या होगा? प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग का। प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा और कोई भी इंजरी से कॉन्टिन्यूसली ब्लड जो है वो बॉडी में से निकलता जाएगा एंड देयर विल बी क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। सेकेंड इज वाई इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन अननेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल क्यों कहा गया है? इविल का क्या मतलब है? इविल इज समथिंग दैट कॉजेज हार्म, कोई चीज जो नुकसान पहुंचा रही है। अब नेसेसरी इविल का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज नुकसान तो पहुंचा रही है बट स्टिल इट इज नेसेसरी, फिर भी नेसेसरी है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो दैट इज व्हाई उसको नेसेसरी इविल कहा गया है। एडवांटेजेस तो हमने पहले देखे हैं लॉन्ग आंसर्स में कि वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और हायर प्लांट्स में वाटर को लेकर जाता है, वाटर जो सक्शन पुल बनाता है जिससे हायर प्लांट्स तक वाटर पहुंच पाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है जिससे वाटर लॉस होता है और वाटर लॉस हो रहा है तो वो
अगर जितना वाटर लॉस हो रहा है, रूट्स उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो देयर विल बी डिसबैलेंस इन दी क्वांटिटी ऑफ वाटर की जो क्वांटिटी प्लांट में होनी चाहिए उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि रूट्स तो कम एब्जॉर्ब कर रही है और लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, प्लांट विल बिकम विल्ट। विल्ट मीन्स सूख जाएगा प्लांट, ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल कहा गया है, क्योंकि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। नाउ कमिंग टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, listen to it carefully. It was a hot summer afternoon when Krishna kept his favorite plant in the balcony. The sunlight was too hot to bear. After a few hours, Krishna observed that the leaves of the plant have wilted down. Krishna started crying that his plant has been dying, but his mother told that she will make it normal after some time. क्या हुआ, एक बहुत ही हॉट समर आफ्टरनून में, गर्मियों में आपको पता है कितनी ज़्यादा सन की रेज बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, बहुत गर्मी होती है, और आफ्टरनून में क्या किया, कृष्णा ने प्लांट को सनलाइट में रख दिया। उससे क्या हुआ, जो प्लांट था वो विल्ट हो गया, उसका फेवरेट प्लांट था कृष्णा का, वो प्लांट सूख गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सन में क्या होता है, प्लांट्स झुलस जाते हैं गर्मी से। तो कुछ देर बाद जब कृष्णा ने देखा तो वो उसकी जो लीव्स थी वो सारी सूख गई थी, तो वो रोने लगा कि उसका जो फेवरेट प्लांट था वो खराब हो गया। बट उसकी मदर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो जो प्लांट है उसको ठीक कर देंगी। ठीक है, नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज हैपेंड विद द प्लांट। प्लांट को क्या हुआ था, प्लांट विल्ट हो गया था, सूख गया था। क्यों सूख गया था, क्योंकि सेम जो है हॉट आफ्टरनून में क्या है, वाटर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वाटर लॉस, रूट्स उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितना प्लांट्स वाटर को लॉस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लांट्स जो है वो सूख जाते हैं। उनको जो प्लांट्स को ऑप्टिमल वाटर है, ऑप्टिमम क्वांटिटी वाटर की जो है, ऑप्टिमम क्वांटिटी मीन्स जितनी ज़रूरत है प्लांट्स को उतना वाटर नहीं मिल पाता, इसलिए प्लांट्स सूख जाते हैं। सेकेंड है, हाउ विल कृष्णास मदर मेक द प्लांट नॉर्मल। कृष्णा की मदर प्लांट को नॉर्मल कैसे बना सकती है। ऑब्वियसली वो प्लांट को वहाँ से सनलाइट में से हटा के थोड़ा शेड में रख देगी और उस प्लांट को प्रॉपरली उसको वाटर देगी बार बार। वाटर देने से क्या होगा, जो उसका वाटर क्वांटिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी और शेड में रखने से उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं मिलेगी। तो आफ्टर 1 और 2 डेज प्लांट जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैल्यू इज एक्सप्लोर्ड बाय कृष्णास मदर। कृष्णा की जो मदर है उसे इस एक्ट से उनकी किस वैल्यू का पता चलता है, क्या वैल्यू हो सकती है कि शी इज केयरिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, नॉलेज है उनको प्लांट्स के बारे में कि एक बार प्लांट सूख गया उसको कैसे वो दोबारा से नॉर्मल बना सकती है, केयरिंग है, उनको प्लांट्स की इम्पोर्टेंस पता है कि प्लांट्स हमें कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर एक प्लांट भी ड्राई हो गया तो उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कृष्णा की मदर शो कर रही है। तो हियर द चैप्टर इज कंप्लीट। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.